नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां दिल्ली एनसीआर में कोहरे और ठंड की मार, तो वहीं शीतलहर के बीच छाया घना कोहरा। कोहरे के चलते विजिबिलिटी जहां काफी कम रही, वहीं राहगीरों को भी आने जाने में भारी परेशानी हुई। वहीं न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में भी अब कोहरे और ठंड की मार। शीतलहर के बीच जहां घना कोहरा छाया रहा, वहीं कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम रही। विजिबिलिटी कम होने की वजह से जहां राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं हरियाणा में भी कोहरे और ठंड की दोहरी मार देखने को मिली, जिसके चलते लोगों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों की माने तो उनका कहना है कि घना कोहरा होने की वजह से 200 मीटर दूर तक देख पाना भी मुश्किल हो पा रहा है और वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो गुरुग्राम और जींद की है, जहां कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगती नजर आ रही है। वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो हरियाणा में भी कोहरे और ठंड की दोहरी मार देखने को मिली, जिसके चलते लोगों और राहगीरों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं राहगीरों की माने तो उनका कहना है कि घने कोहरे होने की वजह से 200 मीटर दूर तक देख पाना भी मुश्किल हो पा रहा है और वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वहीं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां गुरुग्राम और जींद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगते नजर आ रहे हैं, तो वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। तो जहां बढ़ते कोहरे के चलते वाहनों को भी आने जाने में परेशानी हो रही है, ऐसे में राहगीरों को भी कई तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां सुबह के वक्त घना कोहरा छाए रहने की वजह से काम पर जाने वाले लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जहां कोहरे और ठंड की दोहरी मार देखने को मिली, जहां कोहरे की वजह से सुबह के वक्त विजिबिलिटी काफी कम रही, तो वहीं आने जाने वाले लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुबह के वक्त काम पर जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग जहां अलाव का सहारा लेते नजर आए, तो वहीं विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन चालकों को भी फॉग लाइट का इस्तेमाल करता देखा गया। तो इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां घना कोहरा छाए रहने की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है जो सुबह के वक्त अपने काम पर जाते हैं, अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। तो वहीं गुरुग्राम से हमारे साथ शिवानी लोहिया और हिसार से हमारे साथ अनूप कुंडू इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। शिवानी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब विजिबिलिटी जो है वो काफी कम है, ऐसे में आपके इलाके में इस वक्त तापमान और विजिबिलिटी की क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल जागृति, सुबह से ही जो है जो कोहरे की चादर है वो संपूर्ण गुरुग्राम को जो है अपने उसमें लिए हुए है और सुबह से ही जो विजिबिलिटी है वो बेहद जो है कम नजर आ रही है। और साथ ही आपको बता दूं कि इस वक्त जो है अब थोड़ा जो कोहरा है वो कम होना शुरू हो गया है, लेकिन जो सुबह की बात करूं अगर जागृति, तो सुबह जो है 100 मीटर दूर की जो चीजें हैं वो भी जो है नहीं दिखाई दे रही थी। और अगर बात करें हाईवेज की, रोड्स पे चलने वाले वाहनों की, तो वाहनों को जो है वो भारी परेशानियों को जो है सामना करना पड़ रहा था। सभी लोग जो है वो फॉग लाइट का इस्तेमाल करते हुए जो है उस पर भी जो है एक काफी जो है असर पड़ा है। बिल्कुल जो जिस रोड पर 80 की स्पीड में गाड़ी जो है
खुले रोड पर जहां 80 की स्पीड में गाड़ी चलती नजर आती थी, कल शाम तक जो आज की स्थिति है वो 20 से ज्यादा स्पीड में जो है वाहन चलने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं फिर से बोलूंगी कि 100 मीटर दूर तक का जो वाहन है, 100 मीटर दूर तक की कोई भी चीज जो है वो देखने में लोगों को जो है परेशानी हो रही थी। हालांकि जागृति जो मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार जो है आज शनिवार का दिन है और आज के दिन जो है भारी बारिश जो है वो बताई हुई थी, लेकिन तकरीबन 2 दिन पहले वीरवार को जो है बारिश जो है पूरे दिन हुई। लेकिन आज जो है मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट किया हुआ था कि आज भारी बारिश हो सकती है, लेकिन जो सुबह की स्थिति है उसे साफ देखकर लगता है कि शायद बारिश होने के जो आसार है वो तो आज नजर नहीं आ रहे। और साथ ही ऐसा भी लगता है कि जो स्थिति आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो उससे साफ तौर पर ये लगता है कि धूप का जो है आज जो है सूरज भी जो है वो नहीं निकलने वाला है और लोगों को जो है धूप जो है वो नहीं मिलेगी आज। जी शिवानी, अनूप आपसे जानेंगे कि आपके इलाके की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, विजिबिलिटी की क्या स्थिति और तापमान इस वक्त कितना रहा वहाँ? देखिए जागृति, जिस प्रकार से शिवानी बता रही थी पूरे प्रदेश में एक जैसा ही हाल है। आज घना कोहरा सड़कों पर देखने को मिल रहा है। हालांकि 4 घंटे सूर्योदय होने के बाद हिसार में अब हल्की फुल्की धूप दिखाई दी है, सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि घंटे भर बाद ये कोहरा छट जाए, लेकिन सुबह से जिस प्रकार से देख रहे हैं विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो चुकी है। आने जाने वाले जो लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को उठानी पड़ रही है जो सुबह ड्यूटी पर जाते हैं या कामकाज करने के लिए, जो मजदूरी करने के लिए लोग घर से सुबह निकलते हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वाहन चालकों के लिए रोड पर चलने के लिए सिर्फ सफेद पट्टी और फॉग लाइट ही उनका सहारा होती है। ऐसे में कहीं न कहीं प्रशासन द्वारा जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे वो सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हर बार देखा जाता है कि एक अभियान चलाया जाता है, सफेद पट्टियां जो होती हैं सड़क पर उनको दुरुस्त किया जाता है। ऐसा इस बार देखने को नहीं मिला। टी पॉइंट होते हैं, घुमावदार जो मोड़ होते हैं, वहां पर रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं। इस प्रकार का अभियान देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ कामकाजी महिलाओं पर और किसानों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों 2 दिन से लगातार जो बारिश हुई है वो कुछ इलाकों में अच्छी मानी जाती है। जहां रेतीला इलाका है वहां पर गेहूं जो फसल है, सरसों की जो फसल है उसके लिए बढ़िया मानी गई, लेकिन जहां पानी की व्यवस्था पहले से अच्छी थी वहां पर जल भराव जैसी स्थिति भी सामने आ रही है। अलग अलग इलाकों पर निर्भर कर रहा था कि ये जो बारिश है वो कितनी लाभदायक और कितनी नुकसानदायक है। इसके साथ साथ हम घने कोहरे की बात करें तो घना कोहरा लगातार, जिस प्रकार से शिवानी बता रही थी कि सफेद चादर की तरह इससे पूरे इलाके को उसने ढांप लिया है। और अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से सुबह के बाद धूप खिली है, अगर सूर्य देवता 2-3 घंटे तक भी धूप खिला करके रखते हैं तो हो सकता है कोहरा छंट जाए और आने जाने वाले लोगों को आसानी हो जाए। जागृति जी अनु, तो जिस तरीके से विजिबिलिटी काफी कम रही, ऐसे में प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है कि ताकि राहगीरों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े? देखिए, मैं पहले भी जिस प्रकार से प्रशासन की बात कर रहा था, ऐसे में प्रशासन की एक विशेष जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि दिसंबर माह से लेकर जनवरी, फरवरी और कुछ हिस्सा ऐसा भी रहता है, मार्च के माह में भी कई बार फॉग देखने को मिलता है, घना कोहरा देखने को मिलता है। तो ऐसे में जरूरी है कि वो इंतजाम किए जाएं जिसकी वजह से वाहन चालकों को आसानी रहे। उसमें खासकर ये देखा जाता है कि सड़कों पर जो सफेद पट्टियां होती है उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए। हालांकि जीटी रोड और इसके अलावा हाईवे उन पर भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। NH-52 यहाँ से निकलता है, वहां पर भी जबकि यहाँ पर टोल दिया जाता है और जिस रोड पर टोल होता है वहां पर हर सुविधा देने का वादा होता है NHI का, लेकिन वहां पर भी इस प्रकार की कोई सुविधाएं देखने को नहीं मिलती और प्रशासन भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता कि NHI की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो तमाम ऐसे जो प्रशासन द्वारा दावे किए जाते हैं, कहीं न कहीं इस आकर के दावे सिर्फ दावे रह जाते हैं और लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जागृति जी अनूप, तो इस बढ़ती ठंड से जो सबसे ज्यादा जिन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो होता है मजदूर वर्ग। ऐसे में मजदूर वर्ग का क्या कुछ कहना है, उनको किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल जागृति, आपने बड़ा वाजिब सवाल लिया है कि जो मजदूर वर्ग होता है उसको सुबह निकलना होता है और अपनी मजदूरी पर जाकर के जब वो घर से कोई चादर वगैरह ओढ़ करके निकलता है तो जरूरत होती है कि वो जब काम पर लगता है तो वो अपनी चादर तक नहीं ओढ़ पाता। तो ऐसे में अलाव का सहारा वो नहीं ले सकता।
काम करने के लिए उसे सुबह घर से निकलना पड़ता है, और जैसे ही वो घर से निकलता है तो सबसे पहले अगर उसका खुद का वाहन होता है, बाइक होती है या छोटी मोटी जो भी गाड़ी होती है, उसको वहां तक पहुंचने में दिक्कत होती है। उसके अलावा ऐसे मजदूर वर्ग काफी है जिनके पास खुद का कोई व्हीकल होता ही नहीं, तो उन्हें दूसरे व्हीकल के सहारे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो उन्हें बस हो या दूसरी किसी से कहेंगे सिटिंग में जाना पड़े तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। कोई लोग रात को से लेकर सुबह तक उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ साथ में ये देखने में आता है कि जो मजदूर है वो काम पर जाते हैं तो उनको परेशानी इसलिए हो जाती है कि सुबह घर से निकलते हैं, खाना तैयार करवाते हैं, तो ऐसे में जो गृहिणी महिलाएं हैं उन पर भी इस तरह का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि घना कोहरा होता है तो ठंड इतनी अधिक होने की वजह से हर काम में बाधा उत्पन्न होती है। जागृति जी अनूप, आपके पास लौटेंगे, लेकिन अब आपको बता दें कि हमारे साथ सोनीपत से लाजपत जुड़ गए। लाजपत, आप सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पर विजिबिलिटी और तापमान की क्या स्थिति बनी हुई है? बरसती है। जैसे आपको बता दें कि कोरोना की जैसी महामारी है और ठंड का कहर है, और आपको बता दें पोल्यूशन का सबसे ज्यादा कहर है। पोल्यूशन का कहर इसलिए कि फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है और दिल्ली का नजदीक होना, और लगातार लोगों के लिए ठंड का मौसम, जब भी मौसम करवट बदलता है तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी दिक्कत होती है। और आपको बता दें दिल्ली जाना आना लोगों के लिए आफत बन जाता है, क्योंकि पोल्यूशन और कोहरा दोनों मिलकर इस तरीके से हो जाते हैं जो रोड पर चलना काफी बड़ी दिक्कत हो जाती है। और लगातार जो है प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही, आपको बता दें कि एमपी केजीपी जो काफी बड़े रोड है और जो काफी राज्य को जोड़ते हैं, उस पर भी कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती। देश का सबसे बड़ा हाईवे 44 जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला हाईवे है, उस पर भी आफत बनी रहती है। लोगों के लिए काफी बड़ी दिक्कत रहती है, जो कि जाम में भी फंसे रहते हैं। प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को राहत दे, लेकिन लोगों को राहत नहीं, टोल जबरदस्ती वसूला जाता है लेकिन लोगों को राहत नहीं मिल पाती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ठंड का कहर तो जरूर बरस रहा है, लेकिन लोगों के लिए आपत्ति लगातार दिखाई दे रही है। चौतरफा मार्च लगातार दिखाई दे रही है। ठंड जब बढ़ती है तो लोगों की तबीयत बिगड़ती है, और लोगों की तबीयत बिगड़ने की वजह से कोरोना की चपेट में आ जाते हैं, और खांसी जुकाम और अनेक तरह की बीमारी, आप जब मौसम बदलता है तो लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है। जी शिवानी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त गुरुग्राम के जो रैन बसेरे हैं उनकी क्या स्थिति और प्रशासन उनकी क्या कुछ मदद कर रहा है? बिल्कुल जागृति, आपको बता दूं कि अगर प्रशासन की बात कहे तो अनूप ने जिस तरीके से बताया कि प्रशासन जो है इन सभी चीजों के लिए बिल्कुल भी तैयार यहाँ पर नजर नहीं जो है बिल्कुल आ रहा है। ना तो व्हाइट पट्टी, क्योंकि अगर ये कोहरे की चादर अगर आ जाती है और अपने में कोहरे की चादर अगर भाप भी लाती है तो जो है सफेद पट्टी ही जो है जो वाहन उनके लिए एक आसरा रह जाती है। तो उस परिवहन पर बात करें तो बिल्कुल भी जो है वहां पर उन पर काम नहीं किया गया है। कई रोड और कोई हाईवेज तक मैं कहूंगी जाती आम रोड की और छोटी मोटी रोड की तो बात दूसरी बात है, कई हाईवेज पर भी स्थिति ऐसी है कि वहां पर जो है सफेद पट्टी जो है आपको नजर नहीं आएगी, जिससे कि वाहन जो है वो उनको वाहन चालकों को जो है भारी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है। और लोग जो है वो बाहर जो भी निकलता है, मजदूर वर्ग वो जो सुबह निकलने वाले जो लोग महिलाएं सभी और सबसे अहम बात स्कूल्स भी जो है 9वीं से 12वीं तक के जो है वो खुल चुके हैं गुरुग्राम में। तो जो स्कूल के बच्चे हैं स्कूल वैन्स में जो जा रहे हैं तो बस ड्राइवर्स को भी और जो बच्चे, क्योंकि कई स्कूल ऐसे हैं और कई बच्चे जो है वो खुद जाते हैं तो उनको भी जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो कई स्कूल भी जो है नहीं पहुंच पा रहे हैं जागृति। और कहीं ना कहीं ये तो मतलब एक कहेंगे कि जो कोहरा आया है, जो कोहरा छाया हुआ है वो तो एक कुदरत की वजह से हुआ है। लेकिन हाँ, अगर शासन और प्रशासन की बात करें जागृति तो शासन और प्रशासन ना तो अगर शनिवार है आज और शनिवार को अगर बारिश हो जाती है ना तो उसके लिए तैयार है, और कोहरे के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर बारिश हो जाती है तो गुरुग्राम की स्थिति जो है वो सबसे भयावह होती है। अगर आज बारिश होती है तो सभी रोड पर जो है पानी भर जाता है। बार बार जो जीएमडी है वो दावा करता है, लेकिन अगर फिलहाल हम कोहरे की बात करेंगे जागृति तो आज जो है शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसे इंतजाम जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे कि लोगों को जो है परेशानियां जो है नहीं झेलनी पड़े जागृति। जी अनुभव, आपसे जानेंगे कि बढ़ती ठंड को किसानों की फसल को बढ़ती ठंड से किसानों की फसल पर क्या कुछ असर देखा जा रहा है, इसमें किसानों का क्या कुछ कहना है?
बिल्कुल जागृति, मैं किसानों की फसलों की अगर बात करूं तो किसानों की फसलों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर दोहरी स्थिति आती है। हमारे यहाँ पर एक कहावत होती है कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बदले वानी, मतलब हर कोस पे 1 किलोमीटर पे पानी की व्यवस्था बदल जाती है। तो ऐसा ही होता है, जहाँ पर रेतीला इलाका है, जहाँ पर पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, वहाँ पर बारिश की बहुत जरूरत होती है। कोहरा भी वहाँ की फसलों के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन जहाँ पर धान का इलाका होता है, पानी की व्यवस्था ठीक होती है, वहाँ पर अगर इस समय में बारिश हो जाती है और पानी खड़ा हो जाता है तो फसलों को नुकसान हो जाता है। इसके साथ साथ जिस प्रकार हमारे साथी लाजपत बता रहे थे, शिवानी बता रही थी, प्रशासन की बात को लेकर के एक जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, और जो जिम्मेदारी तय नहीं की जाती तब तक इन चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। किसी रोड बनाने वाले को ये ठेका दे दिया जाता है कि आप रोड बनाएंगे, वो 10 किलोमीटर 20-50 किलोमीटर का रोड बनाता है, लेकिन उस पर वही अनियमितताएं देखने को मिलती है। एक पट्टी बीच में खींच दी जाती है सफेद, जबकि 3 साइड में पट्टियां होनी चाहिए, दाएं बाएं और बीच में, ताकि जो वाहन चालक है उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। किसानों की अगर हम बात करें तो किसान भी अगर खेत में जाते हैं तो होता है यही है कि उनको हर समय रोड से ही गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये हर गांव से गांव को रोड ने जोड़ रखा है। तो उनका भी हमने देखने में मिला है कि ऐसी दुर्घटनाएं सामने आती है। किसानों के ट्रैक्टर ट्रालियां जो है वो सड़कों पर पलटी हुई मिलती हैं, जिनकी वजह यही होती है कि उनमें कुछ तो वजन होता है और कुछ जो हम कह सकते हैं कि इस समय में घना कोहरा होने की वजह से दिखाई नहीं देता। और ट्रैक्टर जिस प्रकार का एक किसान का साधन है, उसकी लाइट की भी व्यवस्था कोई दुरुस्त नहीं होती। बड़ी गाड़ियां होती हैं, उनकी लाइट अच्छी होती है, फॉग लाइट उनकी होती है, लेकिन ट्रैक्टर पर फॉग लाइट वगैरह भी नहीं होती। तो ऐसे में कहीं न कहीं प्रशासन द्वारा जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है, और जिम्मेदारी जिसकी तय की जाए, अगर उसके साथ वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से नहीं करता तो उस पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। जागृति जी लाजपत, अब आपसे जानेंगे कि आपके इलाके में रैन बसेरों की क्या स्थिति बनी हुई है और प्रशासन उनकी क्या कुछ मदद कर रहा है। ये देखिए, नैन बसेरे यहाँ पर जो सोनीपत में हमें दिखाई नहीं दिए, क्योंकि आपको बता दें सोनीपत जिला एक ऐसा जिला है जो कि 3 स्टेटों को जोड़ता है, दिल्ली और हरियाणा। यहाँ पर आफत काफी बड़ी रहती है, क्योंकि फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, जहाँ पर मजदूरों को अपना सहारा जो है, ठंड जब बढ़ती है तो आग जलाकर अपना सहारा लेना होता है। और तीनों स्टेटों को जुड़ने की वजह से भी प्रशासन अनदेखी करता है, और ठंड जब बढ़ती है तो लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है। नैन बसेरे जो है सरकार की तरफ से जरूर बनाए जाते हैं, लेकिन सोनीपत में दिखाई नहीं देते। तो सोनीपत में खासकर कुंडली है, राई है, बड़ी है, काफी फैक्ट्री एरिया इतने बड़े हैं जहां पर मजदूरों को काफी बड़ी दिक्कत होती है। वाहन चालक जो होते हैं, आपको पता है कि वाहन चालकों को लंबा सफर तय करना होता है, और जब उनको नींद आती है तो अपनी गाड़ी में सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर नैन बसेरे सरकार की तरफ से अगर व्यवस्था हो तो लोगों को जो है आफत ना आए, और जो गाड़ियां हैं, जो चालक हैं, जो लंबे सफर तय करते हैं, जो देश की गति सबसे ज्यादा रखते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सहारा नहीं मिल पाता। ऐसे में बता दें आपको, रेलवे स्टेशन जो ठंड में अपनी आग का सहारा लेकर बैठना होता है, बस अड्डे पर आग का सहारा लेकर बैठना होता है। प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही होती है। प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि नए बसेरों का जिम्मेवारी से निभाया जाए, लेकिन खाना पूर्ति भी नहीं दिखाई देती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिला सोनीपत के प्रशासन की अनदेखी आम नागरिक को भुगतनी पड़ती है। जी शिवानी, अब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ठंड बढ़ती है तो मरीजों की संख्या में भी इजाफा होता है। अब ऐसे में अस्पतालों की क्या स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, जागृति का अस्पतालों की बात करूं तो सेक्टर 10 जो सिविल अस्पताल है गुरुग्राम का, उसकी स्थिति अगर देखेंगे तो रोडों वहां पर लेबर रूम में जो है महिलाएं जो है एक बेड पर 3-3 जो है एडजस्ट की हुई है। 2-2 तो हर किसी ने सुना, लेकिन आज स्थिति ऐसी आ चुकी है कि 3-3 महिलाएं जो है एक बेड पे है। और जगह की कमी होने के कारण, बेड की कमी होने के कारण कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको फर्श पर, मतलब इतनी सर्दी के मौसम में जो है उनको फर्श पर लेटना पड़ रहा है, उनको फर्श पर ही जो है वहां पर ही रहना पड़ रहा है। अगर और वार्ड की बात करें, संपूर्ण हरियाणा संपूर्ण सिविल अस्पताल की अगर बात करें तो वहां भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। हालांकि भीड़ काफी रहती है, और इसी वजह से जो है ऐसी स्थिति होने के कारण, बेड की कमी होने के कारण जो है मरीजों को जो है वो बेड नहीं प्राप्त हो पाते हैं सही संख्या में, और उन लोगों को जो है हॉस्पिटल में फर्श पर ही अपना गद्दा लेकर वहां पर, या फिर चादर लेकर वहीं पर जो है कई रातें जो है वहां गुजारनी पड़ रही है। और जिसमें साफ तौर पर जो है प्रशासन ही जिम्मेदार इसका होगा, क्योंकि बार बार जो है ये दावे किए जाते हैं कि गुरुग्राम सिविल अस्पताल में जो है बेड की कमी कभी नहीं होने देंगे। हर बार जो है ये दावे किए जाते हैं कि 50 बेड और बढ़ाए जाएंगे, 100 बेड और जो है वो बढ़ाए जाएंगे। लेकिन अगर धरातल पर जागृति बात करें तो धरातल पर वो जो
तस्वीर है, जो वो दावे हैं, वो बिल्कुल भी जो है सिद्ध साबित नहीं होते हैं, बिल्कुल वो गलत साबित होते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो जो दावे किए जाते हैं वो सिर्फ बोलने के लिए यहाँ पर नजर आते हैं। क्योंकि स्थिति जो साफ तौर पर, अगर सिविल अस्पताल की बात करूं, मैं सोमनाथ के सिविल अस्पताल की बात करूं, सभी की स्थिति जो है वो जस की तरह, क्योंकि वहां पर लोगों को सिर्फ बेड्स की ही बात करूंगी कि वहां पर लोगों को जो है जमीन पर इस सर्दी वाले मौसम में, अगर 2 से 3 दिन पहले ही जब मैंने वहां का जायजा लिया था, तो वहां पे स्थिति ऐसी थी कि कई जो मरीज है, छोटे छोटे बच्चे जो है वो गद्दे चादर के जरिए चादर बिछाकर जो है फर्श पे लेटे हुए हैं, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन है। दावे जो है वो सारे खोखले साबित होते हुए नजर आते हैं। जागृति जी, अब एक सवाल मैं आप तीनों से करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि बढ़ती ठंड से क्या व्यापार पर भी कुछ असर पड़ा है? व्यापारियों को क्या कुछ कहना है? अनूप, सबसे पहले आपसे जानेंगे। बिल्कुल जागृति, व्यापार पर भी इसका सीधा सा असर पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले बाजार खुलने का समय कोरोना की वजह से वैसे निर्धारित कर दिया गया था। उसके बावजूद बाजार में जो छोटे दुकानदार हैं उनके पास जब लोग पहुंचते हैं तो बहुत काफी लंबा समय हो जाता है। लोग घर से निकलने में ही 10 से 11 बजे का समय ले लेते हैं, क्योंकि घना कोहरा होता है। और जब वो मंडियों में पहुंचते हैं तो 1-2 घंटे बाद मंडियों में पहुंचते हैं, उतनी देर बाद शाम का जो समय होता है अंधेरा होना शुरू हो जाता है और साथ में घना कोहरा छाया ही रहता है। तो ऐसे में दुकानदारों के व्यापार पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है। व्यापारी जो है वो भी दुकानें खोलने में संकोच करते हैं कि क्या पता आज घना कोहरा होने की वजह से ग्राहक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, और लोग भी यही सोचते हैं कि आज घना कोहरा है, हो सकता है हम आज की बजाय कल धूप निकला है तो कल जाएंगे। तो व्यापार पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है। जागृति जी, लाजपत, आपसे जानेंगे कि क्या बढ़ती ठंड से सोनीपत में व्यापारियों को कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिला सोनीपत दिल्ली एनसीआर के नजदीक और व्यापार पर कभी से ही काले बादल छाए हुए। काले बादल इसलिए कि कोरोना जैसी महामारी की वजह से जो लॉकडाउन किया गया था उसका समय जो है वो निर्धारित है, लेकिन उससे सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि बढ़ती ठंड और कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप और लगातार लॉकडाउन की जो स्थिति है उसमें व्यापार को काफी बड़ा असर पड़ रहा है। आपको बता दें दिल्ली नजदीक होना और व्यापार पर असर पड़ना काफी बड़ी बात है, क्योंकि जिला सोनीपत नजदीक है और 70% जो व्यापार है वो दिल्ली से जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे काफी बड़ा असर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें जब दिल्ली नजदीक होना और व्यापार पर असर इसलिए भी है कि रेल का जो जाना आना होता है या वाहनों का जाना आना होता है वो कोहरे की वजह से नहीं चल पाते, धीमी गति से चल पाते हैं और दिन ऐसे ही कट जाता है। सुबह और शाम काफी ठंड होती है, दिन में थोड़ा सा मौसम ठीक होता है, लेकिन जब मौसम करवट बदलता है तो लोगों की तबीयत भी बिगड़ जाती है और व्यापार भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। व्यापार इसलिए कि जो छोटे मोटे दुकानदार हैं जिनको एक समय जो निर्धारित किया गया है अपना समय काटने के लिए थोड़ा बहुत समय जो दुकान पर देते हैं, लेकिन दुकानों के लिए काफी आफत है और जो व्यापारी हैं उनके लिए काफी बड़ी दिक्कत हो रही है। ऐसे में सरकार को सामने आकर व्यापारियों के लिए जरूर कुछ न कुछ राहत देनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना का लॉकडाउन और ठंड का कहर और चौतरफा मार, क्योंकि जो दुकानदार हैं व्यापार है जिनका आधे से ज्यादा जो दुकानदार हैं जो किराए पर हैं और जो किराया भी जारी है और बिजली बिल भी जारी है और अन्य खर्चे जारी हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी राहत नहीं दिखाई देती। ऐसे में जो व्यापारी हैं उनके जो खर्चे हैं, जो स्कूल का लगा लीजिए, अनेक तरह के जैसे खर्चे जो जारी हैं, लेकिन काम जो है व्यापार बिल्कुल बुरी हालात में है। जी लाजपत, अब शिवानी आपसे जानना चाहेंगे कि गुरुग्राम में व्यापार पर किस तरीके का असर पड़ता दिखाई दे रहा है? जागृति, अगर गुरुग्राम की बात करें तो जैसा कि अनूप और लाजपत का कहना है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुरुग्राम की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ पर भी सुबह से ही जो है, अगर मार्केट्स की बात करें, रोड्स की बात करें, तो हाईवेज की दुकानें जो है, हाईवेज के जो शोरूम है वो सभी जो है वो बंद है। और अगर बाजार की बात करें, सदर बाजार की बात करें, तो वहां भी स्थिति जो है वो ऐसी ही नजर आ रही है। हालांकि दुकान जो खुलने का समय है वो 9 बजे होता है। छोटे व्यापारियों की फिलहाल बात कर रही हूँ तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनके अंदर भी यह है कि उनको यह है कि आज सर्दी का मौसम है, कहीं जो ग्राहक है वो ना आए या ना आए, वो जो है इसी के चलते जो है दुकानें जो है वो कम खुली हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बात करूं तो अगर अभी फिलहाल जब मैं आई हूँ तो 2 से 3 दुकानें ही जो है मुझे खुली हुई दिखाई दी है। हालांकि 9:30 बजे का टाइम था, लेकिन बावजूद इसके जो मार्केट है वो बिल्कुल बंद जो है वो नजर आ रही है। और लोग जो है वो घर से निकलने में थोड़ा हिचक रहे हैं, क्योंकि सर्दी बेहद दिखाई दे रही है। और सभी लोगों का यही कहना है, क्योंकि आज कोहरा जो है वो बहुत ज्यादा है
तो अगर धूप निकलती है तो लोग जो फिलहाल देखने को मिल रही है उससे तो साफ हो रहा है कि धूप जो है आज जो सूर्यदेव है उनके दर्शन जो है जी होने जी शिवानी लाजपत, अनूप, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। जिस तरीके से हमने देखा कि प्रदेश में कोहरे और ठंड की वजह से लोगों को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से जहां विजिबिलिटी काफी कम रही तो इसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं वाहन जो है वो फॉग लाइट का इस्तेमाल करते दिखाई दिए। फिलहाल क्लास बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।